इमेजिन करो कि आईपीएल की विनिंग टीम आरसीबी और पीएसएल की विनिंग टीम लाहौर कलंदर्स का आपस में मैच हो, लेकिन आप में से कुछ ज़हीन लोग वो होंगे जो ये कहेंगे कि आजकल पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो मामलात चल रहे हैं इसमें तो ऐसा होना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन फिर भी एक दफा सोचो तो सही कि अगर आगे चलकर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मामलात बेहतर हो जाते हैं तो क्या ऐसा हो सकता है? तो आप में से कुछ ज्यादा ज़हीन लोग वो होंगे जो ये कहेंगे कि ऐसा फिर भी नहीं हो सकता, क्योंकि आज क्रिकेट वर्ल्ड में एक ऐसा इवेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता जिसमें डिफरेंट लीग्स की फ्रेंचाइजीज एक दूसरे के साथ क्लैश करती हो। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि आज से 11 साल पहले क्रिकेट वर्ल्ड में एक ऐसा इवेंट एग्जिस्ट करता था जिसमें डिफरेंट लीग्स की फ्रेंचाइजीज एक दूसरे के साथ क्लैश करती थी। इवेंट का नाम था चैंपियंस लीग T20। उस वक्त तकरीबन मेरी उम्र 8 से 9 साल थी, इसीलिए उस इवेंट की कुछ धुंधली यादें आज भी मेरे ज़हन में पेवस्त है। आपके ज़हन में है या नहीं मुझे कमेंट्स में बताइएगा। लेकिन आपका सवाल ये होगा कि अगर उस इवेंट को बंद हुए 11 साल हो चुके हैं तो आज हम उस इवेंट को दोबारा क्यों डिस्कस कर रहे हैं? तो आइए समझाता हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जैसा कि आपको मालूम है कि हम अपने इस लॉन्ग फॉर्म चैनल पर आपके लिए इंटरेस्टिंग क्रिकेट स्टोरीज लाते रहते हैं, लेकिन अगर आपको डेली क्रिकेट अपडेट्स जानने में इंटरेस्ट है तो आप हमारा शॉर्ट फॉर्म चैनल QAS शॉर्ट्स भी विजिट कर सकते हैं। तो अब आइए वापस चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आपको आज की बात आसानी से समझाने के लिए मैंने अपनी इस वीडियो को मेनली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें सबसे पहले पार्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिर ये लीग कब, कैसे और क्यों शुरू की गई थी। दूसरे पार्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिर इस लीग का फॉर्मेट क्या था, किस कंट्रीज की टीम इस लीग में इंक्लूडेड थी। तीसरे पार्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर इस लीग का आइडिया इतना शानदार था तो इस लीग को खत्म करने की असली वजह क्या बनी थी। और चौथे पार्ट में मैं आपको सबसे खास बात बताऊंगा जो कि आपका सवाल भी होगा कि इस टूर्नामेंट के खत्म होने की 11 साल के बाद आज हम इस टूर्नामेंट को दोबारा क्यों डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए बढ़ते हैं सबसे पहले पार्ट की तरफ। तो सबसे पहला पार्ट ये है कि आखिर इस लीग को किसने, क्यों और कब शुरू किया था। तो ये बात है साल 2008 की, जब BCCI ने IPL को लॉन्च किया था। IPL ने क्रिकेट वर्ल्ड में लॉन्च होते ही एक रेवोल्यूशन ला दी थी। इसने फ्रेंचाइज क्रिकेट को ग्लोबल लेवल पर प्रमोट किया था और इस कॉन्सेप्ट को भी प्रमोट किया था कि प्लेयर्स को उनकी एबिलिटीज के हिसाब से पैसे मिलने चाहिए मैच खेलने के लिए। IPL की इतनी शानदार कामयाबी के बाद BCCI, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और क्रिकेट साउथ अफ्रीका को ये आइडिया आया कि जिस तरह फुटबॉल में भी चैंपियंस लीग होती है, अगर क्रिकेट में भी उस तरह की चैंपियंस लीग इंट्रोड्यूस की जाए तो ये कैसा आइडिया होगा। फुटबॉल की UEFA चैंपियंस लीग में आपने देखा ही होगा कि हर कंट्री की टॉप डोमेस्टिक टीम्स एक दूसरे के साथ क्लैश करती हैं, तो इन सब ने भी ऐसा ही सोचा कि क्यों ना क्रिकेट की भी एक ऐसी ही लीग इंट्रोड्यूस की जाए। तो BCCI, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने साल 2009 में मिलकर लॉन्च की चैंपियंस लीग T20। लेकिन इस लीग के लॉन्च होने में सबसे बड़ा मसला यह था कि उस वक्त हर कंट्री के पास अपनी फ्रेंचाइज लीग नहीं थी। तो इसका हल इन्होंने ये निकाला कि हर कंट्री अपनी टॉप डोमेस्टिक T20 टीम को इस लीग के लिए भेजेगी, और यही इस लीग की तबाही की सबसे बड़ी वजह भी बनी थी। अब आइए बढ़ते हैं वीडियो के दूसरे पार्ट की तरफ। तो वीडियो का दूसरा पार्ट ये था कि आखिर इस लीग का फॉर्मेट एग्जैक्टली था क्या। तो इस लीग का सबसे पहला एडिशन साल 2009 में खेला गया था। साल 2009 में इस एडिशन में कुल 12 टीम्स इंक्लूडेड थी, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंडिया, वेस्ट इंडीज और श्रीलंका की डोमेस्टिक T20 टीम्स शामिल थी। अगर बात करें इस इवेंट के फॉर्मेट की, तो इस इवेंट के मेनली 3 पार्ट्स हुआ करते थे। पहले होता था क्वालिफाइंग स्टेज, इसके बाद मेन ग्रुप स्टेज और उसके बाद नॉकआउट्स। क्वालिफाइंग स्टेज वो टीम्स खेला करती थी जो कि डायरेक्टली बड़ी टीम्स के साथ कंपीट नहीं कर सकती थी, इसलिए पहले क्वालिफाइंग स्टेज खेला जाता था जिसमें 4 टीम्स पार्टिसिपेट करती थी। उनमें से टॉप 2 टीम्स क्वालिफाई करके आती थी और मेन ग्रुप स्टेज में 10 टीम्स डायरेक्टली क्वालिफाई करती थी और 2 क्वालिफाइंग टीम्स होती थी। जिसके बाद मेन ग्रुप स्टेज में 10 टीम्स को मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता था, जिसमें एक ग्रुप में 5 टीम्स होती थी और दूसरे ग्रुप में भी 5 टीम्स होती थी। अपने ग्रुप को टॉप करने वाली दोनों टीम्स सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया करती थी, जिसके बाद सेमीफाइनल जीतने वाली टीमों के दरमियान फाइनल मैच खेला जाता था। तो इस टूर्नामेंट के टोटल 6 एडिशंस खेले गए थे, जिसमें से 2 दफा चेन्नई सुपर किंग्स कामयाब हुई थी, 2 दफा मैदान मुंबई इंडियंस के हाथ रहा था और 1 दफा सिडनी सिक्सर्स और 1 दफा न्यू साउथ वेल्स कामयाब हुए थे। ये इवेंट साल 2009 से लेकर साल 2014 तक जारी रहा था, लेकिन आखिर साल 2014 में इस इवेंट को बंद क्यों कर दिया गया था वो आइए जानते हैं वीडियो के अगले पार्ट में। इस इवेंट के खत्म होने की 3 सबसे बड़ी वजूहात थी। पहली थी लो टीवी रेटिंग्स, दूसरी थी क्लैश विद डोमेस्टिक T20 लीग्स और तीसरा था ब्रॉडकास्टर्स का इस लीग से बैकआउट कर जाना। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि उस वक्त तो हर कंट्री के पास अपनी T20 लीग नहीं थी, इसलिए डोमेस्टिक टीम्स को इस लीग में शामिल किया गया था और यही इस लीग के खत्म होने की सबसे बड़ी वजह बनी थी। क्योंकि डोमेस्टिक T20 टीम्स इतनी डेवलप्ड नहीं होती कि वो IPL की बड़ी फ्रेंचाइज T20 टीम्स के साथ कंपीट कर सकें, इसी वजह से कोई कंपटीशन ही नहीं रहता था और हर इवेंट में IPL की टीम्स ही डोमिनेट करती थी। इसी वजह से लोगों का इंटरेस्ट भी खत्म हो गया था और इसी के साथ साथ टीवी रेटिंग्स भी डाउन हो गई थी, क्योंकि लोगों की व्यूअरशिप ही नहीं मिल रही थी इस टूर्नामेंट को।
इसके बाद इस लीग की दूसरी सबसे बड़ी खत्म होने की वजह यह थी कि क्लैश विद द डोमेस्टिक T20 लीग। जब इस लीग को शुरू किया गया था तो उस वक्त क्रिकेट वर्ल्ड में सिर्फ IPL और नेटवेस्ट T20 ब्लास्ट एग्जिस्ट करते थे, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ा उस तरह नई T20 लीग्स भी क्रिकेट वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस होने लगी, जैसे कि बिग बैश लीग, बांग्लादेश प्रीमियर लीग और कैरिबियन प्रीमियर लीग। इन सब लीग्स के लॉन्च होने के बाद सबसे बड़ा मसला ये होने लगा कि इस लीग के लिए कोई सेपरेट विंडो ही नहीं मिल पा रही थी पूरे साल में। और जाहिर सी बात है कि कंट्रीज तो पहले अपनी T20 लीग और अपने डोमेस्टिक इवेंट्स को प्रेफर करेंगे बजाय इसके कि वो चैंपियंस लीग T20 खेलें। इसी वजह से कंट्रीज ने इस लीग में पार्टिसिपेट करना बंद कर दिया और इसी वजह से 2014 में एंड में आकर इस लीग को बंद कर दिया गया। अब इस लीग के खत्म होने की तीसरी और सबसे बड़ी वजह क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स इस लीग से बैकआउट कर गए थे। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि कंपटीशन ना होने की वजह से इस टूर्नामेंट की रेटिंग्स बहुत ही लो थी और व्यूअरशिप भी बहुत ही लो थी। तो ब्रॉडकास्टर्स ने इस लीग के जो राइट्स खरीद रखे थे, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, अगर उस पर ब्रॉडकास्टर्स को अपना पैसा वसूल नहीं हो रहा था तो क्या ब्रॉडकास्टर्स का दिमाग खराब है कि वो इस लीग पर अपने पैसे मजीद जाया करेंगे? इसी वजह से ब्रॉडकास्टर्स ने इस लीग से बैकआउट करना शुरू कर दिया था और साल 2014 में क्रिकेट साउथ अफ्रीका, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और BCCI ने इस सब चीजों से तंग आकर 2014 में इस लीग को बंद कर दिया। अब आता है इस वीडियो का चौथा और सबसे अहम पार्ट कि आखिर इस लीग के बंद होने के 11 साल के बाद आज हम एक दफा फिर इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं। तो इस लीग को हम नहीं बल्कि ICC, BCCI और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि अब यह फैसला किया गया है कि इस लीग की वापसी करवाई जाएगी क्योंकि अब कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हर कंट्री के पास अपनी T20 लीग है, जैसे पाकिस्तान के पास PSL, वेस्ट इंडीज के पास CPL, इंडिया के पास IPL और ऑस्ट्रेलिया के पास बिग बैश लीग। इसीलिए साल 2026 में अब इस लीग को एक नए नाम के साथ लॉन्च किया जाएगा। अब इसका नाम रखा जाएगा वर्ल्ड क्लब चैंपियनशिप। और क्योंकि अब हर कंट्री के पास अपनी T20 लीग है, इसीलिए अब कंपटीशन भी बहुत बेहतर हो चुका है और अब लोगों का इंटरेस्ट भी इस चीज में बहुत ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि आजकल पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो मामलात चल रहे हैं, अगर इन हालात में इस T20 लीग को लॉन्च किया जाता है तो क्या PSL की किसी भी फ्रेंचाइज को इस लीग में खेलने की इजाजत मिलेगी? वैसे आपकी इस बारे में क्या राय है कि इस लीग को दोबारा शुरू किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। सो दैट्स इट फॉर द डे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।